मूवी में एक ऐसा आदमी जिसके शरीर के टुकड़े करके उसे बर्फ के टुकड़ों में रखा जाता है, फिर भी वो जिंदा रहता है, और एक ऐसी तलवार जिससे किसी भी दुनिया में जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जादुई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम जंगल में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। इस आदमी का नाम एलियोशा था। तभी वहाँ पर हम एक क्वीन को देखते हैं जो एलियोशा को अपने मैजिक से एक पत्थर का बना देती है। दरअसल क्वीन अपनी मैजिकल पावर को और बढ़ाना चाहती थी, इसके लिए वो एक ऐसी जादुई जगह ढूंढ रही थी। एलियोशा एक ऐसी जादुई जगह जानता था, लेकिन वो उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता था और वो क्वीन को नहीं बताना चाहता था। और क्वीन उसे पूछते ही जा रही थी, लेकिन एलियोशा ने उसे बताने से इनकार कर दिया, तो क्वीन ने गुस्से में आके उसे पत्थर का बना दिया। यहीं पर हम लुशा के एक साथी को देखते हैं जो क्वीन से किसी तरह से बच के पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है। उसके बाद क्वीन पत्थर के बने हुए एलियोशा को एक कुएं में फेंक देती है जहां पर पहले से ही काफी लोग पत्थर के बने हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हम इस मूवी के मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम इवान रहता है और वो एक मैजिशियन होता है। इवान बचपन से ही अपनी फैमिली से दूर रहता था, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। इवान अलग अलग तरह के मैजिक दिखाकर लोगों को एंटरटेन करता था और यही उसका एक प्रोफेशन था। शो खत्म हो जाने के बाद इवान घर जा रहा होता है, तब उसे एक ओल्ड लेडी रास्ते में मिलती है जो कि उससे कहती है कि तुम कुछ समय बाद में दूसरी दुनिया में जाने वाले हो। यह सुनकर इवान को लगता है कि ये बूढ़ी लेडी पागल हो गई है और कुछ भी बोले जा रही है, तो इवान उसकी बातों को इग्नोर करके घर चला जाता है। इवान अपने घर पर अकेला ही रहता था। उसके घर में एक मेड थी जो उसके घर का ख्याल रखती थी। उसी वक्त इवान को एक लेडी का कॉल आता है और वो उसे मिलने घर पे बुलाती है। इवान उसके घर पर पहुंचकर उससे मीटिंग करता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। तो वो लेडी इवान से रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद इवान उस नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है। जिसके बाद वो लेडी इवान को बहुत सारे पैसे देती है। इवान के मैजिक के बारे में सुनकर एक लेडी डॉक्टर इवान से कॉन्टेक्ट करती है और उसे बताती है कि मेरा जो पेशेंट है वो एक बच्चा है जो काफी समय से कोमा में है और सभी डॉक्टर ने काफी कोशिश की है उसे होश में लाने के लिए, लेकिन कोई भी दवा या इंजेक्शन उस पर काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर लेडी इवान से रिक्वेस्ट करती है कि वो कोई ऐसा मैजिक करे जिससे वो लड़का होश में आ जाए। और जब इवान उस बच्चे को देखता है तो वो कहता है कि मैं इस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन बच्चे की हालत देखकर इवान को काफी बुरा लगता है और उसे अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है जब वो बहुत ज्यादा छोटा था और वो फन एज में रहा करता था। और इवान को तंग करने के लिए वहाँ के बच्चों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था, मगर इवान एक पिन की मदद से उस दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाता है और वो पिन आज भी इवान के पास होती है और वो उस पिन को आज भी अपने लिए काफी लकी समझता है। जब वो एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है तब वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है जिसके घर में इवान ने मैजिक परफॉर्म किया था। फिर वो आदमी इवान को अपना कार्ड देता है। कार्ड देखकर इवान उसके इरादे समझ जाता है और वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है और उस आदमी से बचने के लिए इवान एक स्लाइड में घुस जाता है। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात ये होती है कि जब इवान बाहर निकलता है तो वो एक जंगल में पहुंच जाता है। इवान काफी डर जाता है और हैरानी से जंगल की चीजें देखने लगता है। इसके बाद इवान उस जगह को ध्यान से देखता है जिस जगह से वो जंगल में पहुंच गया था। तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो क्वीन से बचकर पानी में कूद गया था। वो आदमी अब इवान को बताता है कि वो अब दूसरी दुनिया में है और वो इवान को ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स ने ही उसे छिपाने के लिए कहा था। लेकिन उस अनजान आदमी की बातें इवान को कुछ भी समझ नहीं आती। कुछ देर बाद वो आदमी इवान को एक जादू दिखाता है जिसे देखकर इवान हैरान हो जाता है। उसके बाद वो आदमी इवान को एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हें इस जगह को बचाना है। अब इवान उस आदमी से और कुछ जान पाता तभी एक तीर उस आदमी के पीठ पर लग जाता है और उस आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी वहां पर राजा के कुछ सैनिक आते हैं और इवान को पकड़ कर ले जाते हैं। सैनिक इवान को राजा के पास ले आते हैं और जब राजा इवान के हाथ में वो रिंग देखता है तो वो इवान को कुछ भी नहीं कहता और उसके बंधे हुए हाथों को भी खोल देता है। राजा इवान से कहता है कि तुम मेरे भाई हो जो बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। और राजा अपने भाई को अपने पास देखकर काफी खुश होता है और राजा इवान को अपने मंत्रियों से मिलाता है। यहीं पर क्वीन भी आ जाती है और राजा इवान को क्वीन से भी मिलाता है। ये वही क्वीन है जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसने एलियोशा को अपने मैजिक से पत्थर का बना दिया था। इसके बाद क्वीन इवान को महल दिखाने के बहाने कैद खाने की तरफ ले जाती है और उसे धोखे से कैद खाने में कैद कर देती है। कैद खाने में इवान को एक कोशी नाम का आदमी मिलता है जिसके बॉडी पार्ट को अलग अलग करके बर्फ के टुकड़ों में रखा हुआ होता है। वो आदमी इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो इवान उस आदमी से पूछता है कि मेरे यहाँ आने की क्या वजह है। वो आदमी इवान से कहता है कि तुम एलिशिया के बेटे हो जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर लाया गया है।
तभी उनकी बातों के दौरान वहाँ पर एक और कैदी को लाया जाता है जो कि एक विच होती है। इवान उस आदमी से पूछता है कि क्या मैं दोबारा अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ। तो वो आदमी इवान से कहता है कि अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें एक जादुई तलवार की जरूरत पड़ेगी और वो एलिशिया का बेटा ही ढूंढ सकता है। और वो ये भी बताता है कि मैंने उस तलवार को छुआ था जिसको छूकर मैं अमर हो गया, लेकिन राजा ने हम पर हमला करके हमें कैद कर लिया। उसी दिन रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी कैद खाने में एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम नेल्सी था। उस कैद खाने में वो भी सभी सैनिक को अपने मैजिक से बेहोश कर देती है और नेल्सी उस बर्फ में फंसे हुए आदमी को आजाद करने लगती है और उसके सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़ देती है। अब वो आदमी फ्री होने के बाद इवान को भी अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि इवान रास्ते में हम लोगों के काम आ सकता है। लेकिन जब इवान अपना सभी सामान इकट्ठा कर रहा होता है तब गलती से उसके हाथ से एक घंटी बज जाती है और सारे सैनिक वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर नेल्सी उन सब से फाइट करने लगती है और उन सबको लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब क्वीन को ये बात पता चलती है कि कैद खाने से सभी कैदी भाग गए हैं तो वो उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन नेल्सी उन सभी लोगों को लेकर काफी दूर तक निकल जाती है। दूसरे दिन क्वीन राजा को सब कुछ बता देती है, लेकिन राजा को ये बात पता नहीं रहती कि उसके भाई को क्वीन ने ही कैद किया था। तो राजा को ये लगने लगता है कि उसके भाई ने उन लोगों को भागने में मदद की है जिसको राजा ने बर्फ में कैद किया हुआ था। दूसरी तरफ हम इवान, नेल्सी और कोशी को देखते हैं जो उस विच के घर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर भी इवान इनकी मुसीबतों को बढ़ा देता है और गलती से उस विच के घर में आग लगा देता है। इससे गुस्सा होकर वो विच इवान को मारने लगती है, लेकिन कोशी कहता है कि तलवार को ढूंढने में हमें इवान की मदद लगेगी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। इवान अपने इस सफर को काफी एंजॉय करता है। इसके बाद ये सब लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक प्रोटेक्टर से इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नेल्सी अपने लुक से उस प्रोटेक्टर को इम्प्रेस करने लग जाती है, लेकिन नेल्सी को जब पता चलता है कि वो आदमी एक फ्रॉग की तरह दिखता है तो वो नेल्सी पीछे हट जाती है। अब विच अपने मैजिक से खुद को एक ब्यूटीफुल लेडी में कन्वर्ट कर लेती है। इससे प्रोटेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है। उनके जाने के बाद वो क्वीन वहाँ पे पहुंच जाती है और वो अपने मैजिक पावर से देख लेती है कि फ्रॉग उनकी मदद कर रहा है। क्वीन वो मैसेज राजा को भेज देती है। दूसरे दिन ये लोग एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक जायंट सोया हुआ होता है। वो लोग जायंट को बगैर डिस्टर्ब किए आगे जाने लगते हैं। तभी इवान को मोबाइल रिंग होता है और वो जायंट जाग जाता है। वो जायंट काफी बड़ा होता है और वो इवान पर अटैक कर देता है। फिर नेल्सी उस फ्रॉग को मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जब इवान को पता चलता है कि वो जायंट एक लेडी है तो वो अपने सॉन्ग से उसको इम्प्रेस करने लगता है, जिससे वहाँ से सभी लोगों को निकलने को टाइम मिल जाता है। फिर जब वो लोग आगे जाते हैं तो वो सब एक लेक पर पहुंचते हैं जहाँ पर कोशी उस फ्रॉग से कहता है कि तुम पानी में सभी मछलियों पर कंट्रोल करो ताकि हम सब आसानी से उस लेक को पार कर सके। लेकिन वो फ्रॉग वहाँ की मछलियों से डरकर भाग जाता है और इसी बीच नेल्सी और कोशी के बीच फाइट हो जाती है और नेल्सी वहाँ से चली जाती है। तभी कोशी इवान को नेल्सी की स्टोरी बताता है और वो कहता है कि नेल्सी राजा को बहुत पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से क्वीन नेल्सी से जेलस होती थी। फिर क्वीन ने नेल्सी के सभी फैमिली मेंबर्स को फ्रॉग बना दिया, लेकिन विच ने नेल्सी की मदद की और अपने मैजिक पावर से उसके सभी फैमिली मेंबर को फिर से इंसान बना दिया। इवान जब नेल्सी की सारी स्टोरी सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद वो नेल्सी को मनाने के लिए उसके पास एक रैबिट को ले जाता है, मगर नेल्सी उस रैबिट से डर जाती है। तभी वो रैबिट क्वीन में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पर क्वीन के गार्ड्स भी आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। क्वीन से बचने के लिए वो सभी लोग एक कुएं में कूद जाते हैं। इसके बाद क्वीन उस कुएं के मुंह को पत्थर से बंद कर देती है। तभी वो फ्रॉग पानी में उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन वो विच को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि विच ने उनको धोखा दिया था। इसके बाद भी वो फ्रॉग उन सबकी हेल्प करता है और क्वीन का सामना करने के लिए वहीं पर रुक जाता है और क्वीन उस फ्रॉग को मार देती है। दूसरी तरफ वो सब लोग सही सलामत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इवान अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था, लेकिन नेल्सी उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है क्योंकि वो इवान को पसंद करने लगी थी। लेकिन अगले दिन जब सभी सोकर उठते हैं तो क्वीन अपने सैनिकों को लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर भी नेल्सी क्वीन के सैनिकों के साथ फाइट करती है। नेल्सी उनसे फाइट करते हुए काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, मगर वो खुद को फ्रॉग में कन्वर्ट करके बच जाती है और क्वीन इवान को बंदी बनाकर वहाँ से ले जा रही होती है। लेकिन रास्ते में इवान वहाँ से भाग जाता है और भागकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी तलवारें पड़ी हुई होती है। लेकिन वहाँ पर कुछ ही देर में क्वीन भी आ जाती है और इवान पर अपने मैजिक से हमला करती है। इसी दौरान इवान खुद को बचाने के लिए एक तलवार उठाता है और उसके हाथ में असली तलवार आ जाती है। फिर इवान उस तलवार से ही क्वीन को आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो तलवार कोशी को दे देता है, मगर यहाँ पर कोशी इवान से एक धोखा करता है। वो तलवार को राजा से चेंज करना चाहता था, वो भी एक स्टोन के लिए। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि इस मास्टरमाइंड के पीछे कोई और नहीं, राजा ही था, क्योंकि वो इस तलवार से और स्टोन से अपने आप को अमर करना चाहता था। मगर यहाँ पर राजा कोशी को धोखा देता है और उसे मारने के लिए तलवार उठाता है। तभी नेल्सी वहाँ पर आ जाती है और वो राजा पर अटैक करती है और तलवार को दूर फेंक देती है।
फिर इवान उस तलवार को उठाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन अपनी दुनिया में वापस आकर इवान खुश नहीं होता। उसे काफी अफसोस होता है कि उसे नेल्सी को इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं आना था। इसीलिए दोबारा वो उसी स्लाइड के रास्ते से वापस जाने लगता है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और इधर राजा स्टोन और तलवार की मदद से अमर होने की तैयारी में लग जाता है। तभी इवान वहाँ पर पहुँच जाता है और राजा को गन से शूट कर देता है, लेकिन इसका राजा पर कोई असर नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और इवान की हेल्प करने लगता है और इसी बीच इवान नेल्सी को आजाद कर देता है। नेल्सी इवान से कहती है कि अगर वो उस तलवार में लगे स्टोन को तोड़ देगा तो राजा मर जाएगा। तभी इवान राजा को फाइट करने के लिए उकसाता है और दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और दूसरी तरफ क्वीन और नेल्सी भी फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर इवान को यह बात भी पता चलती है कि राजा और क्वीन ने मिलकर उसके माता पिता को पत्थर का बनाया था और इसी फाइट के दौरान कोशी उस स्टोन को उठा लेता है। यह देखकर ऐसा लगता है कि कोशी उस स्टोन का यूज खुद के लिए करेगा, लेकिन वो अपनी तलवार से उस स्टोन को तोड़ देता है, जिससे कोशी और राजा की डेथ हो जाती है और क्वीन ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब उस राजा के मरने के बाद जितने भी लोगों को उसने पत्थर का बनाया था वो सभी लोग फिर से इंसान बन जाते हैं, जिसमें इवान के फादर भी होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी। फिर इवान ये भी डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के साथ इसी दुनिया में रहेगा और बाद में वो नेल्सी से शादी भी कर लेता है। और एक दिन इवान अपनी दुनिया में वापस जाता है और वो उस बच्चे को जो कोमा में था उससे एक जादुई ड्रिंक पिलाता है, जिससे कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।